और भाजपा और आरएसएस के डिजाइन को हम लोगों को पहचानने की जरूरत है। भाईचारा, अमन, चैन को छीनना चाहते हैं। जब लालू जी नहीं झुके तो लालू जी का बेटा भी झुकने को तैयार नहीं रहे। बिहार की सियासत में हलचल तेज है। चुनावी झटके के बाद अब जमीन पर उतरकर वापसी की तैयारी शुरू हो चुकी है। राजधानी पटना से एक बड़ी राजनीतिक तस्वीर सामने आई है, जहां अल्पसंख्यक वोट बैंक को साधने की कोशिश तेज होती दिख रही है। सवाल ये है, क्या यह रणनीतिक बदलेगी सियासी समीकरण? आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। राजधानी पटना के ऐतिहासिक श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में आज राष्ट्रीय जनता दल के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ द्वारा एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अल्पसंख्यक समाज को एकजुट करना और संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करना था। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव शामिल हुए। उनके पहुंचते ही कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। पूरे हॉल में समर्थकों की भारी भीड़ जुटी रही, जहां तेजस्वी यादव का जोरदार स्वागत और अभिनंदन किया गया। गौरतलब है कि हालिया बिहार विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद तेजस्वी यादव अब पहले से ज्यादा सक्रिय नजर आ रहे हैं। वे लगातार अपने कोर वोट बैंक, खासकर अल्पसंख्यक समाज को साधने और उनके एकजुट करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज का यह कार्यक्रम काफी अहम माना जा रहा है, जहां अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के माध्यम से कि संगठन अपनी जड़ों को मजबूत करने में जुटा हुआ है। सूत्रों के अनुसार इस कार्यक्रम में संगठन विस्तार, आगामी चुनावी रणनीति और सामाजिक मुद्दों पर भी चर्चा की गई है। तेजस्वी यादव ने अपने संबोधन में कार्यकर्ताओं से एकजुट रहने और पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने की अपील की। सब लोग जो है एक मकसद के साथ आए हैं। आदरणीय लालू जी ने, राष्ट्राध्यक्ष जी ने फातिमी जी को जिम्मेदारी दी है। राष्ट्र अध्यक्ष अल्पसंख्यक आयोग बनाया है। अनवर साहब भी यहाँ है। अब हम लोगों को संगठन को जो है और मजबूत करना है और विस्तार करना है, बूथ को मजबूत करना है। लेकिन जो आज का देश में जो दौर है, इसको भी समझने की जरूरत है। जहां आरएसएस और बीजेपी देश के संविधान की जगह आरएसएस का संविधान चाहती है, लोकतंत्र को मिटा करके तानाशाही चाहती है, ये दौर जो है संघर्ष का दौर है। और यहां आए हुए तमाम लोगों से मैं गुजारिश करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं कि ये वक्त अपने से लड़ने का नहीं है, बल्कि एकजुट होकर के हमारे दुश्मनों से लड़ने का है। धर्म की बात करें, रुखसाने की बात करें, तो मेरा भी विरोध होना चाहिए। आज क्या हो रहा है, आप लोगों ने एक वायरल देखा होगा, वीडियो ऑडियो चल रहा है बंगाल का। बंगाल में एक नेता है हुमायूं, 1000 करोड़ रुपया लेकर के भाजपा और आरएसएस से चाहते हैं कि समाज में आपस में लड़ा करके भाजपा को फायदा पहुंचाने का। वो आप लोग सेंटिमेंट होंगे, जुड़ेंगे और वहां जो सेकुलर ताकते हैं वो हारेंगे। ये ऑडियो वायरल हुआ है कि नहीं हुआ है? जो लोग नहीं देखे वो देखिए, जानिए। और भाजपा और आरएसएस के डिजाइन को हम लोगों को पहचानने की जरूरत है, जो हमारे भाईचारा, अमन, चैन को छीनना चाहते हैं, जो दंगा फसाद कराना चाहते हैं। और सदियों से यही काम में वो लोग लगे रहे हैं। हमें फक्र है कि हम लालू जी के बेटे हैं। वो लालू जी जब बाबरी मस्जिद को गिराने के लिए अडवाणी जी रथ यात्रा निकाले थे, ये बिहार की धरती है जहां लालू जी ने अडवाणी जी को गिरफ्तार करके रथ यात्रा को रोकने का काम किया। और आज भी हम लोगों के ऊपर मुकदमा, पूरे परिवार के ऊपर मुकदमा, लोग जो है बदनाम करने की साजिश करते हैं, तोड़ना चाहते हैं। अगर तेजस्वी लॉ एंड ऑर्डर का सवाल उठाता है, बढ़ता अपराध का सवाल उठाता है, तो एक झूठा केस जो है उसामा पे करके न्यूज को डाइवर्ट करने का प्रयास किया है कि लालू जी अब तक नहीं झुके, ना झुके हैं, ना झुकेंगे। इन फिरका प्रस्त शक्तियों से हमेशा लड़ते रहेंगे। जब लालू जी नहीं झुके तो लालू जी का बेटा भी झुकने को तैयार नहीं रहे।
भले ही तंत्र मंत्र से इस चुनाव में बहुत अपना बेईमानी करके लोगों ने सीटें लाने का प्रयास किया, लेकिन हम लोग विचार के पक्के हैं। कोई एक व्यक्ति बता दे कि राष्ट्रीय जनता दल एक ऐसी पार्टी जो बीजेपी से समझौता नहीं किया, लेकिन आज भी आप देखिएगा अपने विचार पे हम लोग कायम हैं। कई बार उंगलियां ऐसे ऐसे केंद्र में बिल लाए गए, केंद्र सरकार ने बिल लाए पार्लियामेंट में, जिसका हम लोगों ने विरोध किया। सड़क से लेकर सदनों तक कहीं भी आप देखिएगा हम लोगों ने उनके पॉलिसीज को नकारने का काम किया है। जो भी पॉलिसीज अल्पसंख्यक भाइयों को तबाह करने के लिए लाया गया है, कभी भी कॉम्प्रोमाइज हम लोगों ने नहीं किया। हम लोग हमेशा लड़ेंगे और आप लोगों के समाज का, अल्पसंख्यक समाज ने हर बार हम लोगों को आशीर्वाद दिया। इस बार भी बढ़ चढ़ करके हम लोगों को वोट देने का काम किया, ताकत देने का काम किया है। इसमें कोई शिकवा और हम लोगों को शिकायत किसी से नहीं है। हम लोग सब लोग अपने लोग हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि पहले जब हम लोगों का सरकार था तो 40 एमएलए होते थे अल्पसंख्यक समाज से, 35 होते थे। 2020 तक 20 होते थे। अब हम लोग आपस में बंटने लग गए हैं, तो देखिए संख्या क्या कम हो गई। संख्या कम हुई है, लेकिन हम लोग नौजवान हैं, नए सोच के हैं। आने वाला दिन हम लोगों का होगा। जो लड़ता है वो जीतता है, और इस कमियों को भी हम लोग जो है आने वाले समय में पूरा करने का काम करेंगे। लेकिन भाजपा के डिजाइन को समझिए, असम में परिसीमन हुआ कि नहीं हुआ? पहले जो 30 मुसलमानों की सीटें थी उसको 20 कर दिया गया। आज वही 20 सीटों पे मुसलमान भाई को हराने के लिए लड़ रहा है। इससे हम लोगों को बचने की जरूरत है। ये लोग तो चाहते हैं देश का संविधान बदल दे, और संविधान ये तभी बदल सकते हैं जब 3/4 ये सत्ता में हो। जहां भी विपक्ष की सरकार है वहां ये लोग गिराना चाहता है, ताकि अपने हिसाब से ये लोग संविधान में बदलाव करें। संविधान में बदलाव आएगा तो आप समझ जाइए, जो पिछड़े समाज के लोग हैं, अति पिछड़े समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, ये लोग उन लोगों को देखना नहीं चाहते। तानाशाह वाला काम ये लोग करना चाहता है। और हम सब लोग इतनी बड़ी संख्या में हम लोग आए हैं, यहां मंच पे बैठे हर एक नेताओं की जिम्मेवारी है कि पार्टी को और मजबूत करें, जमीन को और हम लोग मजबूत करें, ताकि आने वाले चुनाव में या आने वाले कभी भी संघर्ष के दौर में हम लोग एकजुट होकर के उन फिरकापरस्त शक्तियों से लड़ने का काम करें। सब लोग यहां जुटे हैं, लेकिन हम लोग सब लोगों को एक साथ रहना है, एक साथ काम करना है। अब बात कीजिएगा सेक्युलरिज्म की, अब फिर यहां भी भड़काने वाली भाषाएं अगर बोली जाएगी, धार्मिक भाषाएं भड़काने वाली बात बोली जाएगी, तो दोनों चीज एक साथ नहीं चल सकता है। इसलिए जो समय की मांग है, समय की हम लोगों को संघर्ष करने की जरूरत है। और आने वाले समय में भी हम सब लोग मिलजुल करके, कुछ खामियां हुई होंगी, गलतियां हुई होंगी, उसको मिलजुल करके हम लोग सुधारने का काम करेंगे और एक फिर से मजबूत। आप सब लोगों का हम शुक्रिया करते हैं। अब देखना होगा कि तेजस्वी यादव की ये सक्रियता और अल्पसंख्यक समाज को साधने की ये कवायद आने वाले समय में बिहार की रणनीति को किस दिशा में ले जाती है। फिलहाल पटना से यह तस्वीर साफ है कि सियासी जमीन पर पकड़ मजबूत करने की जंग तेज हो चुकी है। फिलहाल इतना ही, बाकी बने रहिए हमारे चैनल नमस्ते न्यूज़ 18 के साथ। धन्यवाद।